अभी जो आपकी स्क्रीन पर 9 डॉट्स है, क्या आप इन डॉट्स को बिना पेन उठाए 4 लाइन में इन सारी डॉट को आपस में जोड़ सकते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको इसकी एक और कंडीशन बता दूं। आप इसमें टेढ़ी लाइन नहीं खींच सकते, आप सीधी आड़ी क्रॉस लाइंस खींच सकते हो। इसे सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स। इसे सॉल्व करके दिखाओ। चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। क्या हुआ, नहीं हो रहा है? मैं जानता हूँ आपको बीच वाला डॉट परेशान कर रहा होगा और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 5वीं लाइन होती तो काम बन जाता। पर बात कुछ और है मेरे दोस्त। जो बीच का डॉट है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी सिचुएशन है जो आप हर दिन फेस करते हो। आपकी हालत और हालात बिल्कुल इस 9 डॉट के डिब्बे जैसी है। ध्यान से कुछ देर के लिए स्क्रीन पर देखो। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। जो बीच का डॉट है वो है आपकी नापसंद, जिसमें आपकी बुरी आदतें, कोई ऐसा काम जिसे आप पसंद नहीं करते। वो आपकी पढ़ाई या कोई चीज़ हो सकती है, या कोई इंसान जो आपको हमेशा डीमोटिवेटेड करता है, जिसे आप बीच के डॉट की तरह अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते। और जो 5वीं लाइन है वो है आपका सपना, आपकी अच्छी आदतें, आपका मनपसंद काम, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि वो आपके पास हो, या फिर आपको क्लास का टॉपर बनना हो, या अपनी फील्ड का मास्टर बनना हो। वो कुछ भी हो सकता है जिसे आप पाना चाहते हैं पर आप पा नहीं रहे, आप ला नहीं रहे अपनी लाइफ में उस 5वीं लाइन की तरह। कुल मिलाकर आप अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती से कुछ निकाल भी नहीं सकते और ज़बरदस्ती से कुछ ला भी नहीं सकते। ऐसे में लाइफ इतनी हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ एक पजल की तरह है। जब उसका आखिरी पीस जोड़ने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पीस तो गेम में है ही नहीं। और ऐसे में नॉर्मल दिमाग वाला यहाँ वहाँ भटकता है और एक जिंदा तेज दिमाग कुछ ही मिनटों में सटकता है। ऐसे में नॉर्मल दिमाग सरवाइव नहीं कर सकता, चाहे वो गेम हो या रियल लाइफ। क्या फर्क पड़ता है तो दोनों गेम ही। फर्क बस इतना है कि रियल लाइफ में दोबारा रिवाइव करने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए दिमाग का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग को जिंदा करने के लिए दिमाग के वो तार जो बरसों से कभी हिले ही नहीं, उसको जिंदा करना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा। अगर साइकिल की चेन में जंग लगा है तो उम्मीद लगाना छोड़ दो कि साइकिल कभी तेज चल सकती है। चाहे वो साइकिल की चेन हो या दिमाग के न्यूरॉन्स की तार हो, जगाना तो पड़ेगा अगर तेज होना है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी इस 9 डॉट के डिब्बे में अटकी हुई है, जिसे सिर्फ एक जिंदा तेज दिमाग ही सॉल्व कर सकता है, यानी जिसका दिमाग खुला है। चलो मैं आपको एक क्लू देता हूँ, और वो ये है कि ये जो 9 डॉट की थ्योरी है ना, इसे इंग्लिश में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, यानी हिंदी में बॉक्स के बाहर सोचना भी कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन इसे सॉल्व करता है। हो गया? नहीं? ओके, अब स्क्रीन पर देखो। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये है फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4th लाइन। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मेरी लाइन डॉट्स के बाहर गई है। हाँ, मैं खुद कहता हूँ मेरी लाइन डॉट्स के बाहर गई नहीं है, मैंने खुद खींची है। क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, नया सोचना। इसे ही तो कहते हैं खुला तेज दिमाग, जो कभी किसी के दायरे में होकर नहीं सोचता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस बॉक्स के बाहर नहीं जा सकते, आप सोच नहीं सकते? मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप इस बॉक्स के बाहर नहीं जा सकते। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप इस बॉक्स के अंदर ही क्यों इतने उतावले हो, जबकि उसका हल तो बाहर है। तो अंदर क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने आपको यह भी बताया था कि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। इसका मतलब ही होता है कि बॉक्स के बाहर सोचना। मेरे क्लू देने के बावजूद भी आप इसे सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको आज तक एक ही चीज़ के अंदर सोचने के लिए कहा गया है। आपको हमेशा लिमिटेड चीज़ों के अंदर सोचने के लिए, रहने के लिए प्रोग्राम किया है। यही कारण है कि आपको आदत हो गई है छोटी चीज़ में सोचने की। आपको जानकर हैरानी होगी, आपका दिमाग अभी भी इसी टाइम में बहुत बहुत तेज़ है, पर आपका दिमाग पूरी तरीके से खुला नहीं है, वो अनलॉक्ड है। इस वीडियो से आपका दिमाग 1% तो खुल गया, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग पूरी तरीके से खुल जाए तो बस कमेंट में लिख देना पार्ट 2। उसके बाद दुनिया की बेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक धन्यवाद।